हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये 10 क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो सवाल है 2011 से 25 तक के बीच जितना पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या आता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एक नए पदार्थ बनाता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या एक पदार्थ टूट करके भी एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो भी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार भी है, ठीक है, संयोजन वियोजन है। संयोजन मतलब क्या करना, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ बनाएगा। वियोजन मतलब क्या करेगा, एक पदार्थ टूट कर अनेक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इस तरह का एक प्रकार है। तो उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रासायनिक पदार्थ का रासायनिक नाम सब याद करना पड़ेगा, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, दहन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये सभी पूछता है बहुत जगह में, ठीक है, इसको याद करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ही देखो क्या पूछा है, चीनी का रासायनिक नाम क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक नाम होता है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। तो पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या आता है, H2SO4, H2SO4। सब 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में इधर पूछेगा बार बार। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4, तो बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है, भूरा होता है। चलो फिर हम अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन नहीं है। संतुलित रासायनिक किसे कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो प्रत्येक तत्व का, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। संतुलित करने इसलिए आवश्यकता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करे, ठीक है। तो इसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, दो कितना 4, यहाँ 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है कितना है 2। तो ये नंबर लग रहा है कि संतुलित है, ये संतुलित है, ठीक है। यहाँ देखो पोटेशियम कितना है इधर 2, है ना, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। तो पोटेशियम कितना है 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा इसका 2 और 3 दूना 6, ये भी संतुलित है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यह भी संतुलित है। ये वाला देख सकते हैं क्या दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना कितना है 6, यहाँ का 2 और 2 4 1 5, है ना। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1 है। तो ये वाला क्या असंतुलित है, असंतुलित पूछा है ना, संतुलित नहीं है तो असंतुलित है। तो ये वाला रासायनिक समीकरण डी नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्या आपका, खड़िया का रासायनिक सूत्र। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खड़िया का रासायनिक क्या आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, Ca कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 6 नंबर की बात करते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या आता है। ग्लूकोज जो होता है आपका उसका रासायनिक सूत्र जो होगा, ठीक है, C6H12O6, C6H12O6। तो सी नंबर क्या है इसका भी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो फिर हम अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो काली चूना आप समझ रहे होंगे, काली चूना, ठीक है। काली चूना जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये भी चूना का सूत्र है, लेकिन ये जो पानी में लगाते हैं बुझा हुआ चूना, जैसे हम लोग चूना को क्या करेंगे पानी में डालेंगे, काली चूना को या चूना पत्थर को, तो पहले क्या करेगा वो पानी को बहुत अच्छी तरह से क्या करेगा ना, गर्म करके वो उबलेगा। उबलने के बाद वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद जो पानी में लगाता है वो वाला चूना होता है, ठीक है। तो वो बुझा हुआ चूना, और बुझने से पहले चूना का सूत्र ये होता है, ठीक है। चूना का सूत्र क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, उसको काली चूना भी कहा जाता है, काली चूना, ठीक है। और बुझा चूना होता तो ये होता, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग 8 नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है, कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये संतुलित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, जिंक 1 है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये वाला क्या आपका संतुलित होगा, ये वाला भी संतुलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्लोरीन यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे 2 है, इधर कितना 3 है, इधर देखो हाइड्रोजन कितना इधर 2 है, इधर 1 है। तो ये सारा संतुलित नहीं है, बी नंबर क्या है जिसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित है, ठीक है। इसमें कुछ आपका ऑब्जेक्टिव तो हुआ इस टॉपिक का। इसमें देखिएगा कि कुछ यहाँ पे यह आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखो, इसमें संतुलित करने के बोलेगा, है ना। सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण बताना पड़ेगा आपको, है ना। और ये अभिक्रिया के बारे में बताना पड़ेगा।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जल वस्त्र मैंने पानी डाल दिया था तो क्या होता है, 13 में सब पूछा गया क्वेश्चन है ना, 13 14 में। हम आगे की बात करेंगे यहाँ, ठीक। ये सारा क्वेश्चन है 13 14 15 इतना पूछा गया है। और अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताना है। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार से हमें जो है उसको और चर्चा करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया से नहीं, प्रकाश संश्लेषण से होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन है ना प्रदान करता है और वहां ग्लूकोज बनाने का वो दे करता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अभिक्रिया का नाम क्या है। तो ये अभिक्रिया का नाम है, देखो ये एक पदार्थ है इसका नाम है संगमरमर, बोलो है ना, या तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना भागों में टूट रहा है, 2 भागों में टूट रहा है। कितना भागों में टूट रहा है, ये 2 भागों में, ठीक है। तो 2 भागों में टूटना क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। अगला हम देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं। तो 3 नंबर में ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। मतलब ये रिएक्शन दे दिया है, अब बोल रहा है कि Cu का क्या हुआ। देखो ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जोड़ना ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एड हो गया। ये जो सी है, अगला मतलब ये आपका भी कारक है उत्पाद, उत्पाद के साथ क्या ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो ऑक्सीजन संयोग है तो ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ, है ना। तो ऑक्साइड का ये तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हुआ। 4 नंबर की बात करें अगर, तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवकरण है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो जाना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो जाना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। ये जो है ना H2S जो है ना, यानी कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और सल्फर यहाँ पे ऐड हो गया। तो डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर। अब जो COO प्लस हाइड्रोजन ये अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो किस प्रकार अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 2 तरह का हुआ। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण, उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया का साथ साथ अगर है। देखो उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जोड़ना। तो ये इस पदार्थ में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ। और यहाँ से क्या ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, यहाँ पे क्या अपचयन हुआ। और उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया का साथ साथ होती है तो उसके दौरान है ना जो अभिक्रिया होगा उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें कि साग सब्जियों का विघटन होकर, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, इसके बारे में बताना, ठीक है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। साग सब्जी कंपोस्ट बनाना क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। चलो फिर हम लोग 7 नंबर देख रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, है ना, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का कमी होता है ना। हाइड्रोजन का योग नहीं होता, ऑक्सीजन का योग होता। दूसरा ये रिएक्शन दिया हुआ और यहाँ पे देखिएगा क्या क्या हुआ। देखो एक होता विस्थापन अभिक्रिया, एक होता द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या करेगा कि एक के साथ ही अदला बदली करेगा। जैसे अगर बात करें CuSO4 है ना, CuSO4 प्लस Fe, ये मिलकर क्या बनाता है ना, FeSO4 प्लस Cu। ये किसी एक के बीच अदला बदली हुआ, मतलब इसका जो साथ था अगला बार इसके साथ चले गए, Fe के साथ चले गए, तो एक के साथ अदला बदली हुआ तो इसका हम बोल सकते एकल विस्थापन या विस्थापन, एकल विस्थापन या विस्थापन। अगर दोनों के साथ अदला बदली हो जाए, दोनों के साथ अदला बदली हो जाए, जैसे NaOH, ठीक है, और बोले कि NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, NaCl प्लस H2O। ये दोनों के साथ अदला बदली हुआ। जैसे इसका है, इसका जो है H2 इसके साथ चला गया और इसका HCl इसके साथ आ गया, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं है ना, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, ये जो है और ये जो है, जब अभिक्रिया होने के बाद ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, यहाँ देख सकते ये चला गया इसके साथ, मतलब ये आ गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह अदला बदली हुआ, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu बना, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक के बीच अदला बदली हुआ,
तो एक के जवाब दे दो, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है बताइए, है ना, 24 में पूछा था ये। तो ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, एकल नहीं सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए। चलिए 10 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है ना, कैसा होता है, उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, पीला होती है, नीला होती है, या चमकीला उजाला होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में लोहे के कील को डुबा जाता है ना, तो आधे घंटे के बाद यहाँ देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित है ना हो चुका है, और उस जांच परख नली में विलयन था, तो उस जांच परख में विलयन था तो वो CuSO4 था, क्योंकि CuSO4 है ना। अगर बात करें CuSO4 की बात करें तो CuSO4 में जैसे हम लोग क्या डालेंगे, ठीक है, CuSO4 में जैसे हम लोग कोई लोहे की कील डालेंगे तो या फिर SO4 बनेगा, इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये नीला से क्या बन जाएगा, हरा बन जाएगा। तो वो परख नली उसमें क्या था, CuSO4 था, तभी लोहा का कील या फिर डाला तो इसका रंग बदल गया, ठीक है। तो इसका बी नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, है ना, समझ लीजिए इसको, बी नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का अंश होती है, ऑक्सीजन का कमी होता है, ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन कहलाएगा। और हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन का कमी होना, ऑक्सीजन का कमी होना, हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाएगा, था क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का कमी होना, है ना, क्या कहलाएगा, हंस में कमी होता तो अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख सकते हैं, फिर आगे हम लोग उसको देख रहे हैं। चलिए ये जो समीकरण है इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो दोनों पदार्थ जुड़ के क्या बन गए, एक नया पदार्थ बन गया, और इसका नाम होगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़ करके नया पदार्थ बनता है तो हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, 2020 में पूछा था। और ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन का, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहलाएगा, अपचयन की उपचयन, है ना, तो उपचयन कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे क्या कहलाएगा, है ना, उपचयन कहलाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, जिसमें भी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन की योग होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दहन तो जलना, जलने के लिए जो होगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा, तो ये भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा। श्वसन, हमारे जब सांस चलते हैं तो इसको भी हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो श्वसन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। भोजन का पचन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अवक्षेपण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना, और इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन का उदाहरण है, ठीक है, कौन विस्थापन का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या संयोजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी संयोजन हुआ, सॉरी यहाँ पे वियोजन हुआ, यहाँ पे संयोजन हुआ, अब यहाँ पे देखिए विस्थापन हुआ, और यहाँ भी क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जब जस्ट बताए थे, ठीक है। ये इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया अगली बार जाके, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन, दोनों विस्थापन हुआ, इसको द्विविस्थापन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्थापन बोला, द्विविस्थापन नहीं बोला। तो ये वाला में क्या हुआ, एक जगह अदला बदली हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन, या एकल विस्थापन बोलेंगे। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, सफेद होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है, सिल्वर क्लोराइड रंग सफेद होता है, ठीक है, व्हाइट होता है, सफेद होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये संयोजन अभिक्रिया है। पदार्थ क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, है ना, कि संयोजन अभिक्रिया है, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि सिल्वर आयोडेट का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडेट का रंग कैसा होता है ना, तो सिल्वर आयोडेट का जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है, क्या होता है, पीला, है ना। 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है ना, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है ना। तो कौन कौन युग्म जो होगा इसका एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा, तो ए नंबर जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया को क्या करेगा, दर्शाएगा, है ना। 22 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 22 से पूछा था क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक जल की अणु है जिसका सूत्र होता है H2O, तो यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यानी कि
हाइड्रोजन है ना अनुपात क्या होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है तो 1, तो 2:1, 2:1 कहाँ है जी, बी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उष्मा शोषित तो नहीं है, या तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि उष्मा भी उत्पन्न करता है, या तो उपचयन अभिक्रिया है। ये ऑक्सीजन का योग होता है इसमें ना, तो उपचयन अभिक्रिया। 25 में पूछा था, 16, 17, 22 में 16 और 22 में पूछा, फिर इधर 25 में पूछा, तो इसका क्वेश्चन बहुत सारे पूछने का संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहलाएगा, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जिसमें दो आयनों के अदला बदली क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। ठीक है, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन है ना किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो किण्वन। किण्वन कहाँ पे है, ये नंबर में बी नंबर, किण्वन सी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में, है ना, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में से कौन अपघटन की क्रिया, है ना, 25 से पूछा था ये, अपघटन क्रिया का एक उदाहरण है। तो अपघटन क्रिया का उदाहरण तो डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग क्या क्या है। और अभिक्रिया जिसमें उत्पादन बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उसमें हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी कहाँ है जी, उष्मा क्षेपी, डी नंबर क्या है राइट आंसर, 25 से पूछा था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि भोजन के पचन के द्वारा किस प्रकार अभिक्रिया हमारे शरीर में होता है। तो भोजन के पचन के दौरान किस प्रकार अभिक्रिया होता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना उष्मा भी उत्पन्न होता है जो हमारा शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज को समझ गए। अब आगे जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, है ना, क्या क्या है। आप लोग थोड़ा सा आंसर अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अपने से एग्जाम लिखना होता। तो भोजन हमारा शरीर के जो श्वसन है वो किस प्रकार की क्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कि शरीर में जब तक हमारा श्वसन क्रिया होता रहे तब तक हमारा शरीर में टेम्परेचर उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा शरीर के सारे अवशिष्ट पदार्थ जैसे पसीना हो या आंसू है, शरीर के हर टेम्परेचर बॉडीज का जो होता है ना, वो सारे के सारे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर श्वसन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। श्वसन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण श्वसन को हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिंक को आयन सल्फेट से विलयन में डालने पर क्या होता है, एक क्वेश्चन है 2012 और 14 में पूछा था, है ना। श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, 15 में पूछा था, है ना। अगला क्या कह रहा है कि अपचयन और उपचयन, रेडस, अपचयन उपचयन रेडस अभिक्रिया क्या है ना, मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथों से रेडस अभिक्रिया कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा जाता है तो क्या होता है ना, इसका रंग क्यों बदल जाता है ना, बताना पड़ेगा। ये 25 में पूछ लिया था, 19 में पूछा था, इसमें पूछा था, है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद करके जाइए, इस बार पूछ सकता है ना। विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है बताना है ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या है उसका उदाहरण बताना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके। ये सारे VBA क्वेश्चन है, इनके आंसर आप घर में खुद बनाइए, नहीं बनता है तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे चीज पूछता है। मतलब समझ लीजिए कि इस चैप्टर में जितना इस बार 25 का क्वेश्चन था, ठीक है, उतना इस बार भी क्वेश्चन डालेगा इसी से ही, और उनमें से ही डालेगा, देख लेना। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।